एक अमीर फैमिली दुर्घटनावश एक गांव में जा पहुंचती है जहां वह काला जादू करने वाले लोगों के हाथ लग जाते हैं। कहानी की शुरुआत मार्कस टी वुड्स से होती है, जो एक सफल और संपन्न लॉयर है। वह अपनी पत्नी वियोरा, बेटी संसारा और बेटे टिडन के साथ एक सिटी में रहता है। एक दिन ऑफिस में मार्कस को खबर मिलती है कि गांव में रहने वाले उसके फादर की मृत्यु हो गई है। मार्कस बचपन में घर से भाग गया था क्योंकि उसके पिता उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। वह अपने परिवार को अपने अतीत के बारे में पहली बार बताता है और कहता है कि वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि उसकी वाइफ जिद करती है तो वह अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। वे चारों अपने प्राइवेट जेट से गांव के लिए उड़ान भरते हैं। प्लेन पायलट मार्कस खुद है क्योंकि वह जानता है कि प्लेन कैसे उड़ना है। उनके पास एक मॉडर्न विमान है जो डीजल पर चलता है। रास्ते में वे ईंधन भरने के लिए डीजल स्टेशन पर रुकते हैं। शॉप के अंदर मार्कस ने एक मोजो बैग देखा और पूछा कि यह क्या है। उसे याद है कि जब वह एक बच्चा था तब उसने इसे देखा था, लेकिन वह इसका उद्देश्य नहीं जानता। शॉप ओनर ने बताया कि यह बैग उन लोगों से बचाता है जो आपके शरीर को नियंत्रित करना चाहते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वे पहाड़ पर जा रहे हैं तो इसे ले जाएं। मार्कस ने इसे अंधविश्वास समझकर लेने से मना कर दिया। एक शेरिफ उसकी आईडी की जांच करने के लिए आता है और फिर वे सभी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ पर उड़ते हैं, मौसम अचानक खराब हो जाता है और तेज हवा से विमान का संतुलन बिगड़ जाता है। अगले सीन में वह दुर्घटनाग्रस्त है और एक पुराने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ जागता है। वह घायल है। उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पिता उसे पीट रहे हैं। फिर एलोइस नाम की एक बूढ़ी औरत घबराई हुई रूम में आती है। मार्कस उससे पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा और उसकी फैमिली कहाँ है। वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलोइस अपने पति अर्ल और उनके बेटे लुइस को बुलाती है। तीनों मिलकर मार्कस को बिस्तर पर वापस ले जाते हैं। अर्ल मार्कस को बताता है कि उसका विमान उनके गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वह विमान के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। मार्कस और भी अधिक चिंतित हो जाता है और जोर देकर कहता है कि उसे अपने परिवार को ढूंढना चाहिए, लेकिन एलोइस उसे जादुई पाउडर से बेहोश कर देती है। एलोइस वास्तव में हुडू की अभ्यासी है और वह मार के बालों और उसकी कुछ निजी वस्तुओं का उपयोग करके एक गुड़िया बनाती है। वह कुछ मंत्र PRH कर गुड़िया पर उसका कुछ खून डालती है। जब वह ऐसा कर लेती है तो वह बताती है कि यह गुड़िया उनके गाँव में उसका प्रतिनिधित्व करती है। वे उपचार के लिए पारंपरिक हुडू जादू का उपयोग करते हैं। वह मार्कस को दो तरह की औषधि दिखाती है, एक हरी और एक लाल। हरी औषधि अच्छे के लिए है और लाल औषधि बुरे के लिए है। एलोइस मार्कस को बताती है कि वह जो करती है उसमें वह माहिर है। वह गुड़िया को खिड़की के पास रखती है और वहाँ सफेद पाउडर छिड़कता है। वह समझाती है कि पाउडर शैतान को कमरे में प्रवेश करने से रोकेगा। इसका अर्थ मार्कस समझ जाता है कि यह काले जादू से जुड़े जोखिम है, जिसके बारे में मार्कस जानता था। मार्कस चुपचाप उसकी बात सुनता है, लेकिन उसे यकीन है कि कुछ तो ठीक नहीं है। घायल होने के बावजूद वह भागने की कोशिश करता है। वह खिड़की से बाहर निकलता है और छत पर चढ़ जाता है। भारी बारिश के बीच वह छत से दूसरी इमारत पर जाता है जहाँ उसे गांव के कई लोग अंदर मिलते हैं। मार्कस ऊपर एक छेद से देखता है। एलोइस और अर्ल कुछ काले जादू के करतब करते हैं जो उसे बहुत हैरान कर देते हैं। एलोइस काले जादू के बारे में बात करती है और एक गूंगी लड़की को बुलाती है। औरत एक जीवित बिल्ली की जीभ गुड़िया के मुंह में डालती है। अचानक लड़की बोलना शुरू कर देती है और आसपास के सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं। एलोइस एक अंधे आदमी के साथ उसी तरह का काला जादू करती है। वह बिल्ली की आंखों को गुड़िया में डालती है और फिर उन्हें अंधे आदमी में स्थानांतरित करती है। अजीब तरह से आदमी देखना शुरू कर देता है। वह छत की ओर देखता है और इशारा करते हुए कहता है कि उसने किसी को देखा। मार्कस बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने कमरे में वापस चला जाता है। जब एलोइस उसे देखने के लिए आई तो उसने सामान्य व्यवहार करने का नाटक किया। अगली सुबह एलोइस ने उसे कुछ खाना दिया जो उसे पसंद आया। वह अभी भी भूखा होने का नाटक करता है और उससे और खाना लाने के लिए कहता है। जब वह नीचे जाती है तो मार्कस अपने कमरे में घंटी के बीच का हिस्सा काट देता है और उसे अपने पास रखता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जब वह चुपके से बाहर जाए तो घंटी न बजे। बाद में एलोइस कुछ हड्डियां लेकर आती है और जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो मार्कस उन्हें ध्यान से देखता है। उसे एहसास होता है कि हड्डियां किसी इंसान के हाथ की हैं और वह भयभीत हो जाता है। जब वह पहचानता है कि यह टेढ़ी उंगली वाला हाथ उसके बेटे का है, वह उल्टी करता है और रोने लगता है। जब एलोइस वापस आती है तो वह खाने के बाद शांत रहने का नाटक करता है। मार्कस चुपचाप दरवाजा खोलता है और चुपके से बाहर निकल जाता है। वह आसानी से बिना चाबी के ताले खोलता है। जब वह नीचे घर में गया तो वहाँ एक कौवा भी था जो बात कर सकता था। उस देख कर मार्कस चौंक जाता है। वह घबरा गया और गांव से बाहर भागने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने दुर्घटनाग्रस्त विमान को खून से लथपथ पाया। मार्कस ने सोचा कि उसका परिवार मर चुका है, इसलिए वह उनके शवों की तलाश में जंगल की ओर चला गया, लेकिन एलोइस के बेटे लुइस ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह मार्कस फिर से एलोइस के घर में उसी बिस्तर पर जागता है। जब उसने पैर का घाव देखा तो एक लंबी कील उसके पैर में बुरी तरह से फंसी हुई थी। वह घर में अकेला था क्योंकि पूरा परिवार कहीं गया हुआ था। उसने कील निकाली और जल्दी से बाहर भागा। उसने घर के सामने 3 कब्रें देखी तो दुख में उसने उन्हें खोदना शुरू किया, लेकिन उसे अपने परिवार के शव नहीं मिले। इससे उसे कुछ राहत मिली। मार्कस फिर घर में वापस गया और एक छिपे हुए कमरे की जांच पड़ताल की। उसने महसूस किया कि यह एलोइस का जप कक्ष था। वहाँ कई औषधियाँ, गुड़िया और एक किताब थी जो बताती थी कि ब्लड मून के दिन एक व्यक्ति की आत्मा को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक मॉडल बनाते हुए उसे एलोइस, अर्ल और अन्य ग्रामीणों की एक तस्वीर मिली जो 1860 में ली गई थी, जिसका अर्थ है कि एलोइस की उम्र 180 वर्ष से अधिक है। ग्रामीणों ने लोगों का अपहरण कर लिया और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए उनकी आत्माओं को चुरा लिया। मार्कस ने ताबूतों में कई शवों की भी खोज की जिनकी आत्माएं निकाल ली गई थी। यह अनुष्ठान केवल ब्लड मून की रात को किया जा सकता था, जो अगले दिन होने वाला था। यही वह था जिसके बारे में दुकान के मालिक ने उसे चेतावनी
चेतावनी दी थी, लेकिन मार्कस ने इसे अनदेखा कर दिया था। अगर उसने सुरक्षात्मक बैग ले लिया होता तो वह बच सकता था। एलोइस ने मार्कस पर एक जादू किया जो ब्लड मून पर प्रभावी होगा। मार्कस ने जादू की किताब पढ़ी और एलोइस की एक गुड़िया बनाई जो उस पर जादू कर रही थी। फिर उसने एक फोन रिंग सुनी और फोन को ढूंढने के लिए आवाज का पीछा किया। अर्ल और एलोइस घर के पास आए। अर्ल ने देखा कि दरवाजा खुला था और उसने कहा कि अगर मार्कस फिर से भाग गया तो वे उसके पैर काट देंगे। डर के मारे मार्कस जल्दी से अपने कमरे में वापस गया और अपने पैर में कील को काफी दर्द के साथ वापस लगा लिया। एलोइस लुइस के साथ कमरे में दाखिल हुई जो एक कुल्हाड़ी लेकर आया था और उसने मार्कस के पैर की जांच की तो कील अभी भी लगी हुई थी, इसलिए उसने लुइस को दूर भेज दिया। मार्कस ने दिखावा किया कि उसके सामने सब कुछ ठीक है। बाद में उसने फोन का इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल किया, जिसने उत्तर दिया। वह वही पुलिस अधिकारी था जिससे वह डीजल स्टेशन पर मिला था, जिसने उसकी आईडी जांची थी। अधिकारी ने मार्कस को बताया कि उसकी पत्नी और बेटी उसे और टाइटन को 2 दिनों से ढूंढ रही थी। मार्कस ने सब कुछ समझाया और अधिकारी से जल्दी आने की विनती की, लेकिन जब मार्कस ने टाइटन की मौत के बारे में सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। जब शेरिफ आया तो एलोइस ने मार्कस के कमरे में धावा बोल दिया। गुस्से में उसने मार्कस को उस गुड़िया का उपयोग करके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जो उसने मार्कस की बनाई थी, यह दिखाते हुए कि गुड़िया और मार्कस के बीच एक वास्तविक संबंध था। एलोइस ने मार्कस की गुड़िया के चारों ओर से एक रस्सी बांध दिया और उसकी जीभ निकाल ली, जिससे मार्कस बोलने की क्षमता खो बैठा। उसने उसके हाथ भी बांध दिए, जिससे वह असहाय हो गया। बाद में मार्कस खिड़की के पास खड़ा होकर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे सुन नहीं सका। यहाँ तक कि जब शेरिफ कॉल आया तब भी मार्कस कुछ बोल नहीं सका। मार्क ने अपनी गुड़िया को उठाकर रस्सी को खोल दिया और घर से बाहर भागने में कामयाब रहा। फिर वह शेरिफ की कार के सामने में आया। उसने जल्दी से गुड़िया की जीभ वापस डाल दी और शेरिफ को तुरंत चलने की चेतावनी दी। हालांकि शेरिफ भी ग्रामीणों की प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए वह मार्कस को एलोइस और अर्ल के पास वापस ले आया। उस रात ब्लड मून था और चंद्र ग्रहण भी था। सभी ग्रामीण एकत्रित हुए। मार्कस की फैमिली भी वहीं थी, लेकिन वह एक जादू के प्रभाव में बेहोश थे। जब मार्कस ने अपने बेटे को देखा तो उसने देखा कि उसका एक हाथ गायब था, यह महसूस करते हुए कि एलोइस ने उसे जो हड्डी पहले दी थी वह उसके बेटे की थी। ग्रामीणों ने मार्कस को एनेस्थीसिया देने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले ही मंत्रोच्चार वाले क्षेत्र में खुद पर एक सुरक्षात्मक मंत्र डाल दिया था, जिससे वह दवा के प्रति प्रतिरक्षित हो गया। एलोइस ने चाकू से उसका दिल काटने की कोशिश की, लेकिन मार्कस ने तुरंत खड़े होकर उसे रोक दिया। उसने अपने पैर से कील निकाली और अर्ल के दिल में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण भयभीत हो गए और भाग गए। फिर मार्कस ने एक विशेष पाउडर का उपयोग करके अपने परिवार पर लगा मंत्र तोड़ दिया। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि मार्कस ने गुप्त रूप से लुइस सहित सभी की गुड़िया बनाई थी और उन्हें पानी में डाल दिया था। जब लुइस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह गुड़िया के अभिशाप के कारण डूब गया। क्रोधित एलोइस ने मार्कस पर हमला किया और दावा किया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने अपनी गुड़िया छिपाई थी। लेकिन मार्की ने उसे बेहोश करने के लिए एक जादुई पाउडर का इस्तेमाल किया और खुलासा किया कि उसने उसके लिए एक विशेष गुड़िया बनाई थी। मार्कस ने एलोइस की गुड़िया को हवा में फेंक दिया और हथौड़े से उसे तोड़ दिया, जिससे एलोइस दर्द के मारे गिर गई। और फिर उसने बाहर निकलने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक सफेद जादुई पाउडर का उपयोग करके पूरे क्षेत्र में आग लगा दी। एलोइस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं पाई। मार्कस ने पहले ग्रामीणों की गुड़िया को मंत्रोच्चार कक्ष में पाया था और शरीर के कुछ हिस्से देने का वादा किया था। वे आमतौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार वे मानव अंग चाहते थे। मार्कस ने उनकी सभी गुड़िया को नष्ट करने की धमकी दी, जब तक कि वे उसे और उसके परिवार को जाने नहीं देते, जिसका मतलब उनकी मौत भी होगी। मार्कस ने फिर शेरिफ को मार डाला और अपने परिवार के साथ पुलिस की गाड़ी में भाग गया। स्टोरी यही समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।